Hello everyone. Today discuss about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10th की क्लास के बेस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में काउंटिंग होती है इसकी, और बच्चे बताते हैं कि एज ए प्रूफ लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी ए मोर डिफिकल्टी लेवल। बताते हैं एज ए ट्रिग्नोमेट्री जस्ट अदर लैंग्वेज टू डिस्कस अबाउट ऑफ ट्राइंगल साइड्स एंड एंगल। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है यहाँ पे? इट इज स्टडी अबाउट साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। और हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री हम 10th क्लास के बेस में जब यूज कर पा रहे हैं जब एंगल 90 डिग्री का है, राइट ट्रायंगल फॉर्म है, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल जरा बना लेते हैं एक बार। तो व्हाट अबाउट राइट ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 हो, दैट इज राइट ट्रायंगल। हमारे पास ए बी C, that is a right triangle. This triangle to use trigonometry, पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, क्या यूज करनी है वगैरह वगैरह। आइए 90 के जो सामने होता है दैट इज हाइपोटेनियस। अब हमें एंगल दिए दो, A और C। अगर मैं बोलता हूँ इफ एन एंगल C, तो C के सामने वाली साइड हमारे पास क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर। नाउ जो रेस्ट साइड है दैट इज दिस। बोले हाँ ठीक है, हमें पहचानना आ गया कि 90 का आगे हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड रेस्ट में बच गई दैट इज कॉल्ड बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सी भाषा में बात करता है, इसके अपने 6 शब्द हैं, उन्हीं में घुमा फिरा के कैलकुलेट करेगा। जिनमें सबसे पहला जिसमें 6 टर्म है जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला है साइन थीटा। दैट इज द साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एंड दिस इज एंगल। कभी भी आपको अकेला साइन नहीं मिलेगा कि जब साइन लिखा है अकेला, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। विदाउट एंगल के आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टर्म नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे हम नहीं लिख सकते कभी भी, ठीक है। दूसरी वैल्यू है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक थीटा। ये 6 टर्म है। थीटा यहाँ पर इट्स एंगल, यहाँ पर मैं ए बी सी एम एन एक्स वाई कुछ भी लिख सकता हूँ, एंगल है ना। ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब बात करते हैं इनके रेंज की। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा की हमेशा वैल्यू 1 से कम और 1 होती है। जब मैं लिखूं -1, माइनस थोड़ा हम 10th क्लास की बेस बात कर रहे हैं, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर? ऐसे ही हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बराबर हो सकती है और छोटी भी होती है ना। दिस इज द ऑर्डर। ये रेंज है ना, रेंज। किसी भी साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0। अगर हम उल्टी बात करें सेक थीटा, सेक थीटा हमेशा क्या रहेगा? 1 से बड़ा। देखो कॉस यहाँ पे छोटा है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 1 से बड़ा है, टेन इन्फिनिटी तक जाता है। कॉसेक वैल्यू, कॉसेक थीटा भी हमारे पास क्या है यहाँ? 1 से बड़ा। ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर है। 1 से बड़े हैं, 0 1 के बीच में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये भी इसकी क्या है? रेंज।
अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दो टर्म बचे हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। इनकी बात करें तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग करेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग कर दें दोनों टर्म। तो ये तो है रेंज कि साइन थीटा की वैल्यू किससे छोटी होती है, किससे बड़ी होती है, वगैरह वगैरह। ये 6 टर्म है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट, है ना, 3 साइड्स मेजरमेंट विद एंगल, ये दिया नहीं है, वो लिखा हुआ है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर रिलेशन की। तो पहला टर्म पढ़ेंगे हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे। तो ये 6 टर्म है, इनका अब साइड के साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ साइड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और रिलेशन देखो जरा, साइन थीटा की जो वैल्यू है नाविगेट पी अपॉन में एच, कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन में एच, टेन थीटा की वैल्यू है पी अपॉन में बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो बी ऊपर पहुंच जाएगा और पी नीचे। सेक इसका उल्टा होता है, एच ऊपर और बी नीचे, और कॉसेक इसका उल्टा होता है, एच अपन पी। या फिर हम बहुत सी टेक्निक का यूज करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, मैनी मोर, जो भी जैसे आपको टेक्निक याद रहे हम कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका यूज करेंगे 1 by 1। तो अब हमें यहाँ पर ये पता है कि हमारे पास एंगल है और ये ट्राइंगल्स की साइड है, इनके बीच का रेशियो दिस वन। परपेंडिकुलर हाइट के बीच रेशियो दिखाता कौन है, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन दिखाता है, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर बेस के बीच में कौन दिखाता है, टेन थीटा। ये जस्ट उल्टा है, मैं साइन भी कह सकता हूँ तो कॉसेक भी कह सकता हूँ, सेम एज, ठीक है। तो अभी हम ये ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट अबाउट की बात कर रहे हैं कि 6 टर्म है और बिना एंगल के हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनकी जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं, ये कुछ आइडिया है इनका। और ये है रिलेशन ऑफ साइड्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पर ये ध्यान रखना हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टेन पी है ना, पी हमारे पास यहाँ पर एंगल है, दिस इज द एंगल। तो सामने की साइड परपेंडिकुलर है, पहले मैं साइड नहीं पता। जब भी कभी क्वेश्चन में 2 साइड है गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, दैट इज 90। नाउ वी गेट हाइपोटेनस इज AC 13, नाउ वी गेट परपेंडिकुलर 12 प्लस बेस, नाउ 169, 144, नाउ ये माइनस, नाउ वी गेट 25, बी स्क्वायर, बी बराबर 5। तो हमें ये पता लग गया यहाँ पर जो बेस हम मानना है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे 10p की। 10p p के लिए एंगल के लिए परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, 5, और b के लिए कौन काम कर रहा है, 12। नाउ वी गेट p अपॉन में b, p की वैल्यू 5 सेंटीमीटर अपॉन में 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो 10p की वैल्यू है वो 5/12 है। देन कॉट r क्या होता है, b अपॉन में p। अब एंगल कौन सा हमारे पास, अब एंगल ये नहीं है, तो बेस और परपेंडिकुलर ये नहीं है। कॉट r के हिसाब से दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी है, 5/12। अब हमें निकालना सवाल, टू फाइंड 10p माइनस कॉट r। 10p कितना है, 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल आउट, टू वी गेट 0। तो जब भी आपको कभी 2 साइड गिवन हो
तीसरे निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। जैसे तीनों साइड आइडेंटिफाई हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पुट अप करते हैं और आंसर। अब हमें यहाँ पता है एक एंगल P है, एक एंगल R है। P के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इतनी ही कंडीशन चेक करनी पड़ती है और नथिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, द साइन ऑफ एन एंगल इज टू बी इट्स कोसाइन, यानी कि साइन एंगल और कोसाइन एंगल का जो रेशियो है वो हमें पता है 8/50। ये हमारे पास क्या है? साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास कितना? 8/15। नाउ द P दैट बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच निकालना है 8 का 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 64 + 2 25, नाउ 289। नाउ एच स्क्वायर इज 17 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एच की वैल्यू 17। अब हमें बाकी एक्यूट एंगल्स निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमें पता है P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P। अब वैल्यू जरा आइडेंटिफाई करेंगे सारे के सारे। P कितना मेरे पास? 8 अपॉन में H की वैल्यू कितनी? 17। 15/17, 8/15, उल्टा कर दो, 15/8, 17/15 और 17/8। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। जनरली देखो लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये लैंग्वेज आपको दे दिया, पता ही नहीं चलेगा साइन है, कोसाइन है, क्या है, रेशियो किसका चीज़ का है। तो अगर ये कन्फ्यूजन क्लियर होता है, नाउ वी गेट इजी फॉर सॉल्व, है ना। तो 2 सवाल है, दोनों ठीक है। अगर ये जो सवाल हम सीख पा रहे हैं तो NCERT में और बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है ABC, तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC और B पे राइट एंगल है। बोला गया है AB और BC 31 है एंड AC 25 है। तो मुझे ये बताया दैट इज द हाइपोटेन्यूज। अब AB और BC मिला के कितने? 31। बोला ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन है कि AB + BC 31 है। बोले हाँ। और हमें AC पता है 25 है। बोले हाँ। तो AC डिवाइड बोथ साइड। हमारे पास कितना आएगा? AB/AC, BC/AC, 31/AC। अब AB बट्टे में AC क्या लिखने से, अगर मैं एंगल C मान लेता हूँ, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो AB परपेंडिकुलर है, तो P/H साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें A के लिए बोला गया है, अच्छा तो A मान लेते इधर, A बोला गया है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब AB हमारे पास क्या है? बेस है, तो B/H। BC हमारे पास क्या है? P/H
बराबर 31 बट्टे में AC की वैल्यू कितनी है 25। बी अपॉन में एच क्या होता है हमारे पास cos A प्लस sin A, नाउ वी गेट 31/25 इज आंसर। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, दिया जाएगा नहीं, अदरवाइज क्या करना होता है AB प्लस BC 31 है, एक को हमें यहाँ पर x मानना है, दूसरे को 31 माइनस x मानना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी गेट सॉल्व। ठीक है, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जब भी हमें ये फॉर्मेट गिवन है और ये फाइंड आउट करना है तो हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा। नाउ वी गेट 25 का करेंगे 1 से 25, साइन से करेंगे 25, साइन थीटा बराबर 36 माइनस 36 साइन थीटा, साइन को साइन की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ। जैसे इसको करेंगे कितना बनेगा 61 साइन थीटा। नाउ वी गेट 11, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/61। क्लियर, ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P और H यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H कितना है 61 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, नाउ 61 का स्क्वायर 3721 प्लस B स्क्वायर। जैसे माइनस करोगे 36 इजकल टू B स्क्वायर, नाउ वी गेट B इजकल टू 60। जैसे हमें बेस मिल गया B, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है P अपॉन में B प्लस 1 माइनस P अपॉन में B। 1 प्लस P कितना मेरे पास, P की वैल्यू 11 अपॉन में 60, 1 माइनस, तो 61 प्लस 11 72, 61 में से गए 50 कैंसिल आउट, 72 अपॉन में 50 2 से काटो 36/25, ये आंसर है। तो ये एक नॉर्मल कैलकुलेटिव सवाल है। यहाँ पे इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा बच्चा परेशान रहता है इसमें, बाकी सवालों के फॉर्मेट में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, हर टाइप के एक सवाल है अभी तक, आगे भी एक वैल्यू के लिए है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45, साइन 50 वगैरह वगैरह सारी ऑल ऑफ अस सारे में आनी चाहिए। उसके बाद हमें इसे प्रूव करना है। एक प्रूव होता है आइडेंटिटीज के टर्म में, एक प्रूव है वैल्यू के रूप में। जब भी वैल्यू को प्रूव हमें करना हो तो इधर का सॉल्व करेंगे, इधर का सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर हो गए, नाउ वी गेट प्रूव्ड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी है √3 + 1 3 माइनस cot 30। तो √3 + 1 3 माइनस cot 30, cot 30 की वैल्यू √3 है। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का ऐसे करो 3√3, इसका करेंगे 3 प्लस का 3 माइनस 3, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 3 कॉमन लेंगे √3 माइनस, ये हमारे पास LHS की वैल्यू है। और राइट हैंड साइड RHS की वैल्यू की बात करेंगे। राइट हैंड साइड कितनी है tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 एग्जैक्टली
यही है। चलिए, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और √3 का हमारे पास क्यूब। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, इसका क्यूब करो कितना आएगा, 3√3 माइनस का, और √3 हम कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ, 1 more seconds, यहाँ से 3, 1 सेकेंड, स्क्वायर नहीं है, ऊपर वाला चेक करना है, 1 more सेकेंड, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नाविगेट दिस वन, इसका, अच्छा यहाँ देखो √30 सही, वैल्यू सही है, ये आ गया, इसका इससे करेंगे माइनस का 3 आ गया, 1 का इससे करेंगे प्लस का 3 आ गया, 1 का इससे करेंगे माइनस यस। तो यहाँ पे हम, तो 3√3 में से गया था 2√3, या 2√3, तो LHS बराबर RHS हैज़ प्रूव्ड। जब ये वैल्यू वाले सवाल होंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और वैल्यू के हिसाब से सॉल्व। अब रह गया इस टाइप के सवाल जो बोर्ड में पूछा जाता है जनरली। अब हमें ऐसे सवालों में 2 हिंट गिवन है, साइन a + b √3/2, दूसरा कॉस a - b √3/2। इन सवालों में एक ही हिंट है कि जो सामने वाली वैल्यू है और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी लाइन में हमें √3/2 चाहिए। बोला अच्छा, साइन a + b किसकी वैल्यू, साइन 60 की, तो इसको मैं √3/2 ना लिख के साइन 60 लिख देता हूँ। कंपेरिजन करेंगे, साइन कंपेयर करने के बाद a + b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री। नाविगेट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर कॉस की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस a - b बराबर कॉस 30 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट माने, a - b कितना है, 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और जैसे 1 and 2 में रखते हैं तो a + b 60, a - b 30 डिग्री। नाउ वी कैंसिल आउट, 2a बराबर 90, a बराबर 45। सिमिलरली b बराबर आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, a + b बराबर 60, a की वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 - 45, 15 डिग्री। तो 2 वैल्यू हैं, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री। ये 2 सवाल हैं, एक एक सवाल हर एक पैटर्न का सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक नॉन वैल्यू के लिए है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, हमें यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट, और ये आपके पास एक कंडीशन है, इसमें जो ये x है दैट इज अननोन, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले इक्वेशन को पहले पूरी फॉर्म में लिख लेते हैं। cosec स्क्वायर 30 + x sin स्क्वायर 60 - 3/4 tan स्क्वायर 30 बराबर 10। अब 2 का 2, cosec 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर प्लस x sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर -3/4, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर बराबर 10। अब सबकी वैल्यू पता है x को छोड़ के, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 4 प्लस x 3 × 4 माइनस 3/4 × 1/3 बराबर 10। 4 दूनी 8, ये चलेगा उधर,
3/4 एक्स, 3 कट गया, -1/4 बराबर 10 - 8, 9 हो गया 2। इसको भी उधर ले गए, 3/4 एक्स बराबर 2 + 1/4, 9/2 और 3 से 3 कट गया, इससे कट गए 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर 6। तो एक्स बराबर जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 6। आप क्वेश्चन नंबर अगला, बढ़िया सवाल है एकदम, काफ़ी स्पेस है, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं समझ में आए साइड में एक एक करके करें, जहाँ वैल्यू पूछी गई है वहाँ हम पुट कर सकते हैं ताकि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आइए इधर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें ये निकालना है, दिस वन, पी और क्यू। तो पी और क्यू में हमें रेशियो वेशियो सब याद होने चाहिए। ये 90 है, ये 90, ये 90 रेक्टेंगल है, ये भी 90, ये 60 है, तो ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ये 60 मीटर है, हमें चाहिए पी क्यू। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, बेस, हाइपोटेन्यूस निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ जो साइड गिवन है बी और जो साइड निकालनी है एच, किस में आते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। तो बात करते हैं, तो कॉस 30 डिग्री बराबर b/एच। अब आओ यहाँ 30 की वैल्यू √3/2 बराबर b की वैल्यू कितनी है 60/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 टाइम्स ऑफ h बराबर 120, h बराबर 120/√3, रेशनलाइज किया दोनों तरफ, √3 × √3 3, और जब दोनों मिला के 3 होगा तो 3 को काट दें हमने इससे, तो जो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 40√3 मीटर्स। तो ये आपको ज्योमेट्री वाले डायग्राम दे सकता है। अब आपको कोई कुछ भी पूछेगा, हमें ये पता होना चाहिए 90 है, तो पाइथागोरस का यूज और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं आसानी से। एक इस टाइप का सवाल, एक इस टाइप का सवाल, 2 इससे पहले हुआ है, खासकर 2 इसी पैटर्न के सवाल आपको मिलेंगे। जब भी कभी आपको ऐसे सवाल मिले कि डिनोमिनेटर में रूट रह जाता है, तो उसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज पैटर्न पे, यहाँ मैंने बोला गया है कि अगर नीचे रूट है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज्ड, और रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट द आंसर। ठीक है, तो हमें जब तक सॉल्व करना है जब तक डिनोमिनेटर में रूट अवेलेबल ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 पढ़ते हैं, कैसे वगैरह घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल, आपको वैल्यू नहीं पता आप देख के पुटअप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो 10x बराबर sin 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2 cos 45, 1/√2 sin 30, 1/। बिल्कुल आसान सवाल है सारे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 + 1/2, 9/2/2, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1। 10x बराबर 1, तो 1 कब आता है 10 की टेबल में 45 डिग्री पे, 10x बराबर 10 45, 10 से 10 कम से खसाफ, x की वैल्यू 45 डिग्री। ऐसे हम इसको करेंगे, यहाँ पर 10x है, यहाँ sin 2x है, सेम sin 2x बराबर sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 -1/2 इंटू में 1/, जैसे करेंगे 3/4 -1/4, 2/4, 9/1/2। अब यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिली है sin 2x बराबर 1/2, तो जो sin 2x है 1/2 का आता है sin 30 पे, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर 30 के, x बराबर 15 डिग्री। तो ये सारे आसान
पैटर्न के सवाल हैं, किसी भी मेथड में कहीं भी आ जाए हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए यहाँ हमें निकालना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से अल्फ़ा बीटा का फार्मूला करूँ उसके बाद सॉल्व आउट करूँ, या डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकालूँ। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, कॉस की टेबल 1/2 कब आता है, कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री। सिमिलरली टेन बीटा बराबर 1/√3, टेन बीटा बराबर टेन 30 डिग्री, तो बीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है और बीटा की वैल्यू। टू फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 60 प्लस बीटा की वैल्यू 30, साइन 90 बराबर 1। सिंपली ये वैल्यू है, बहुत आसान और आसान सवाल हैं सारे, जैसे चाहें आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी तक मैंने 10 सवाल कराए हैं और 10 के 10 अपने आप में यूनिक हैं, हर एक टाइप पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है वो सारे सवाल सॉल्व कराए जा रहे हैं वन बाय वन। तो अभी तक 10 सवालों के पैटर्न आप देख चुके हैं और इनमें कोई एनसीईआरटी या बोर्ड में ऐसा कोई नहीं है जो बाहर आ जाए और मैंने न कराया अभी तक। पहली 2 एक्सरसाइज में, इसके बाद हम प्रूफ वाला पोर्शन चालू करेंगे। प्रूफ वाला पोर्शन चालू करने से पहले ये 10 के 10 सवाल फोकस से है ना, कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करें, बिना देखे पहले सॉल्व करना है। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जाके सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है। चलिए तो अब प्रूफ वाली आइडेंटिटी हम सॉल्व करते हैं। ये पहले आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। आइए जरा, तो जब भी कभी आपको ऐसे दिखे तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक जगह हम यूज कर रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी माइनस है, ये माइनस का तो इसे प्लस का लिख लेते हैं ना, ए प्लस में बी, ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दो आइडेंटिटी हैं और इसी आइडेंटिटी बेस पर ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, मतलब अलजेब्रा की आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट है, अब हम सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले मुझे ये वाला ऐसा सॉल्व करना है, फिर ये वाला ऐसा सॉल्व करना है, तब दोनों को ऐड करना है, नाउ वी गेट आंसर, ठीक है। तो अभी मैं ए क्यू प्लस बी क्यू के पैटर्न पे चल रहा हूँ। प्लस वाला ऐसा ही रहा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा। जैसे ही लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ज़्यादा तो चलेगा क्या, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैं यहाँ से उठा के लिख दूँ, या एक स्टेप यहीं लिख देता हूँ, कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली माइनस वाली वैल्यू भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सिंप्लीफाइंग दोनों। अब मैं दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ, तो इसकी जगह पे प्लस वाला टर्म लिख लें हम, क्या लिख लें, दिस वन। तो लिखेंगे, पहले मैं सवाल को पूरा नोट कर लेता हूँ, अपॉन में
तो कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, प्लस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जरा माइनस वाली आइडेंटिटी, तो कॉस क्यू माइनस साइन क्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा कितना 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का ये माइनस का 1 और 1 कितना 2, हैंस प्रूफ, 2 ही लाना क्या, यस हैंस प्रूफ। तो जब भी कभी क्यूब वाली आइडेंटिटी आए, ये रहा 2 वाली आए आइडेंटिटी है, 4 वाली और 6 वाली आए, उनके लिए क्या करना है, उनके ज़रा पैटर्न समझेंगे। तो ये वाला पैटर्न में हमें दोनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसके पैटर्न को यूज़ करके हम ये आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जरा मैं रफ करता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। अब एक्चुअल में कभी भी 6, 8, 12 कुछ भी आ जाए, पावर जब हाईएस्ट हो तो क्या तरीका है, अब समझो। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, सबको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चाहे तो मैं 6 वाले लिख लूँ, इन दोनों के बीच हमेशा प्लस ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ यहाँ तक प्लस और माइनस की बात होती है, बड़ी पावरों में हमेशा ब्रैकेट प्लस में आना है। अब मुझे मान लो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी के बाद बोथ साइड स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, अच्छा हमें तो क्या चाहिए ना 6 चाहिए, क्यूब करेंगे दोनों साइड। इसका क्यूब करूँ साइन की पावर 6 थीटा, इसका क्यूब करूँ कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3, दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दोनों का प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी, इसको भी 1 बोलेंगे तो हमारे पास दिखेगा क्या, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया बराबर 1। तो इस वैल्यू को मैं भेज दूँगा उधर, तो जहाँ कहीं अब आगे आपको साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा दिखे, क्या रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए 4 वाला चाहिए, तो आइडेंटिटी को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोथ साइड अब स्क्वायर करना है, अब क्यू नहीं करना है, क्यों क्यू करने पर 6 आता है, स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ चला गया उधर, तो साइन की वैल्यू 4 थीटा कॉस की वैल्यू 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें हमेशा मार्क करना है। अब हमें 6 वाला है, तो हमें इस 6 वाली जगह क्या पुट करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा लिखना है, साइन की पावर 4। अब हम करते हैं सवाल। सवाल का सॉल्यूशन अब है, तो 2 साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये सॉल्व करना है। तो 2 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3
4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जैसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 का मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये माइनस का है। प्लस का 2 प्लस का 1 3 और माइनस का 3 0। इसकी जो वैल्यू है वो 3। ये दोनों सवाल काम के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है, वो भी एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी, नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए जरा 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। इस पर स्टार लगाने वाली कैटेगरी के सवाल है। दिस वन सो इम्पोर्टेंट। सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें जो बोला गया वो हमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा, ये वाला हिस्सा ही रहा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। अब हम यहाँ पे साइन और कॉस को लिख लेते हैं पास पास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक है तो यहाँ कॉसेक भी लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको लिख लेते हैं 1, नाउ वी गेट 1 प्लस सेक थीटा को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 2 कॉमन ले लो, या इसको मैं क्या लिखूँ साइन थीटा, सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/, में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसा ही 1 1 1 कितना हो गया 3, ऐसे हो गया 1 1 3 एग्जैक्टली। अब सॉर्ट आउट करें जरा 1 1 1 कितना हो गया 3 प्लस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बॉक्स में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करें जरा इसको, जैसे ही आ गया तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 ऊपर मिला के कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको लिखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है एग्जैक्टली। और हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे 2 सेक थीटा कोसेक थीटा। अब ज़रा चलते हैं आगे, इसको एक बार मैं इसके नीचे लिखता हूँ 3 प्लस 1 के नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा
इसके लिए लिखेंगे पूरे से पूरा कटेगा माइनस का 2 प्लस 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा, 2 चला के इसमें से तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। दिस इज हैज प्रूव्ड। अब ये सवाल पढ़ते हैं, अगला प्रूफ वाला सवाल है। ये नहीं समझ में आया, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दोनों को होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, साइन कॉस को एक तरफ, सेक और कॉसेक को एक तरफ, 2ab को एक तरफ, इसको मिला के लिखा 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, साइन का साइन, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, तो कॉस नीचे, दैट इज द फॉर्मेट। अब यहाँ पर 1 1 1 3 हो गया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, प्लस 2, इसको एलसीएम लेंगे तो ये लिखे पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में जो है सो लिख दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल में ये लिखा था, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को मैं ये लिखता हूँ। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो ये मुझे लाइन मिल जाएगी पूरी। और इसी लाइन में से 3 में से 2 चलेगा तो 1, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम लेंगे इधर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और बट्टे में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट से कॉट कट गया, 2 कॉसेक थीटा अपॉन में, और क्या तो बचा नहीं, दिस इज 1। अरे ये तो बेकार सवाल था। तो ये दिस इज प्रूव्ड, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये छोटा सवाल था, ये बढ़िया सवाल था, स्टार लगाया हुआ है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक और समझेंगे इसे आराम से, देखो नहीं समझ में आए तो ज़रा लिख के बताना कहाँ समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 प्रूफ वाला सवाल है। कंडीशन देखो पहले, ये वाला जो हिस्सा है वही हिस्सा ये सेम टू सेम, ये वाला जो हिस्सा है वही हिस्सा ये। जब भी कभी ऐसा मिले दो अलग अलग टर्म है और सिमिलरिटी मिल रही हो तो एलसीएम लेते हैं सीधा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, जैसे ही करोगे होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अपॉन में, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट एलसीएम लिया है बस। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो खोलना खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2ab 2 cos थीटा, 2bc 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। अब ये वाला टर्म हम सोल्व कर रहे हैं, प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2ab 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, बड़ा टर्म अपॉन में, इसको करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, आइए जरा अब क्या करें, 1 1 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, या एक 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 1 2 3 और 4 4 प्लस, ठीक है, 2 cos थीटा, यहाँ प्लस का वहाँ प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस प्लस कट गए, क्या बचेगा 2 बुरा 2 ये रहा, 4 cos थीटा, और कुछ नहीं होगा। ये देखो कितना आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ऊपर से 4 कॉमन ले लो, 4,1 प्लस cos थीटा, नीचे से 2 cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस 1, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, 2 से ये कट गया, 2 टाइम्स 2 अपॉन में cos थीटा, इसे बोलते हैं 2 sec थीटा, ठीक है। अब वैसे इसको करना है, इसको भी एलसीएम लेंगे सेम टू सेम, जैसे लेंगे तो अंडर हट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर होता है cos थीटा के बराबर, यही है, साइन से साइन कट गया, ये तो बेकार सवाल था। 2 sec थीटा, LHS बराबर RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हमें एक इक्वेशन आपको गिवन है, दिस वन, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, प्रूव करना है ये। तो ऐसे सवालों में सबसे सिंपल ये है कि 2 को रूट के साथ क्या है cos वाले हिस्से को उधर ले जाएंगे, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, सिंपल, cos कॉमन ले लो यहाँ से, cos थीटा जैसे कॉमन लेंगे √2 माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये वाला जो नंबर है उसको इधर ले आएंगे, साइन थीटा बराबर √2 माइनस 1, अब करेंगे इसको रेशनलाइज, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 यानी cos थीटा, मल्टीप्लाई करो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे 1 बराबर cos थीटा, साइन उधर चला जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। 4 मार्क्स क्वेश्चन है, और तो 5 मार्क्स आए, और बार बार, या फिर एक तरीका और अल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा बोथ साइड स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, cos को cos की तरफ ले जाएंगे, जैसे cos को cos की तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा cos थीटा, आइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिखूं, 1 लिख सकते हैं, 1 ये काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं, इसको इधर ले आओ, जैसे इसको इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर 0, इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। चलिए ये मेथड ठीक है सफिशिएंट, और एक्सपेंड करना पड़ेगा बड़ा, सबसे छोटा यही है, यही तरीका बेस्ट है। हाँ भाई इधर और मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन नंबर 18, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, हमें वैल्यू निकालें sin थीटा cos थीटा की, मुझे बताओ यूजिंग आइडेंटिटी tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, प्लस की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू 4 है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, 4 चला गया इधर, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/4,
दोनों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी गेट सॉल्व। तो tan थीटा sec थीटा बराबर 4, tan से tan कट गया 2 sec थीटा बराबर 4 चौक 16 17/4, और जैसे सॉल्व करोगे 17/8। ये h अपॉन में b, यहाँ से पाइथागोरस यूज करोगे कितनी वैल्यू आएगी p। साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन में h। p अपॉन में h कितना है 15/17 और b अपॉन में h कितना है 8/17। सिंपल, ठीक है। आइए